सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 10 अध्याय। इसराइल के राज्य का 2 भाग हो जाना। रहोबियाम शेकम को गया क्योंकि सारे इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। तब नबात के पुत्र यारोबाम ने ये सुना, वे तो मिस्र में रहता था, जहाँ वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यारोबाम और सब इसराइली आकर रहोबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, ये कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे, उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इनमें तुम क्या सम्मति देते हो। और उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूँ कहना, मेरी छिंगुलियाँ मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेंगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूँगा। मेरे पिता ने तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही यारोबाम और उसकी सारी प्रजा रहोबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहोबियाम ने बूढ़ों को दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती ना मानी। इसका कारण ये है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इसराइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद से हमारा क्या अंश, हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इसराइली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इसराइली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहोबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहोबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इसराइलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यूँ इसराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह की।